इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये सब्जेक्ट किस बारे में है। एनर्जी, एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग। इसमें मतलब जो सब कुछ रिलेटेड है वो एनर्जी और एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो है एनर्जी साइंसेस। इसमें क्या है, एनर्जी मेन टॉपिक है, जिसमें कि हमें बताया गया है कि एनर्जी सोर्सेज क्या होता है, एनर्जी कैसे जनरेट होती है, क्या होता है उसमें, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। एनर्जी के दो टाइप्स होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो कैसे कैसे टाइप से जनरेट कर सकते हैं, किस किस फॉर्म्स में होती है। और इसका जो अदर टॉपिक है वो है स्टोरेज, कि हम एनर्जी को स्टोर कैसे कर सकते हैं। इन सबको मिला के हमारा फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आता है यूनिट 2। यूनिट 2 इकोसिस्टम के बारे में है। इकोसिस्टम मीन्स जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग्स हैं, वो उसके बारे में है। फूड चेन कैसे वर्क करता है, फूड वेब क्या होता है, डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है, और इन सब के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या वाइल्ड लाइफ्स होती हैं, क्या कैसा चेंजेस होता है, ये सब कुछ इस चैप्टर में है। इसके बाद आता है यूनिट 3, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग बींग्स साथ में रहना, उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, और इंडिया की बायोडाइवर्सिटी कैसी है, क्या है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ। फिर इसके बाद यूनिट 4 पॉल्यूशन के बारे में है। इसमें हम देखेंगे पॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, सॉइल पॉल्यूशन से क्या क्या होता है, कैसे होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन सेम, और बाकी और तरीके के पॉल्यूशन होते हैं, जैसे मैराइन पॉल्यूशन हो गया, और बहुत सारी चीज़ें। फिर इसमें हम देखेंगे कि पॉल्यूशन इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब किसी पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट क्या होगा, वो जनरेट कैसे होता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, और हम उसको रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इस चैप्टर में ओवरऑल यही है। उसके बाद आता है अपना 5th यूनिट। उसमें सोशल इश्यूज़ है, मतलब कि जो प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जैसे कि क्लाइमेट चेंजेस, कांस्टेंट क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और इन सब के लिए कैसे हम इनको रोक सकते हैं, हम क्या मेजर्स ले सकते हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल लॉज़ की, मतलब बहुत सारे एनवायरमेंटल लॉज़ हैं जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं लीगली, जैसे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और इसमें एक और टॉपिक आता है पब्लिक अवेयरनेस, कि हम पब्लिक को कैसे अवेयर कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें ना हो और हम इन्हें रोक सकें। तो ट्रिपल ई का ओवरऑल सब्जेक्ट था कि इसमें क्या क्या है।